जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल GSGL 2.0 पर फिर से स्वागत है दोस्तों आज का जो है वीडियो है वो SSC GD। जी हाँ दोस्तों, SSC GD जो न्यू वैकेंसी 2024-25 में जो अनाउंसड हुए हैं, जिसकी जो सीटों की संख्या है दोस्तों, वह पहली बार SSC ने जो है इतनी ज़्यादा सीट दी है। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा सीट नहीं दी है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया है दोस्तों SSC का, तो उस वक्त इन्होंने जो है 39,481 सीटों का जो है मेंशन किया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट सिलेबस पे और इम्पॉर्टेंट डेट पे। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो SSC GD जो 2025-24 मतलब ये 25 में एग्जाम होंगे, तो 2024 और 25 के बीच जो नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, उसमें टोटल जो पोस्ट है 39,481 पोस्ट का मतलब मेंशन किया गया। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें दोस्तों, तो जो ऑनलाइन है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कहने का मतलब जो फॉर्म स्टार्ट होगा दोस्तों, ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा, ये होगा 5/9/2024। कहने का मतलब 5 सितंबर 2024 से लेके 14/10/2024 तक, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 के बीच में ये फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को भरे जाएंगे। अगर मैं वही बात करता हूं दोस्तों टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल की, दोस्तों जो CBT एग्जाम आप लोग जानते हैं, SSC जो है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेती है, जो जनवरी फरवरी, जी हाँ दोस्तों, जनवरी फरवरी 2025 के आसपास इसके एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी SSC एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसका जो एग्ज़ाम है वह डिले बहुत कम होता है। मैंने कहा तो उसको खींचता नहीं है रेलवे की तरह। अगर वही मैं बात करूँ वैकेंसीज, जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी इतनी ज़्यादा लगभग 40,000 के आसपास आए हैं, उसकी अगर मैं डिटेल की बात करूँ दोस्तों, डिटेल्स जो है वह इस प्रकार है। आप लोग समझिएगा, जो वैकेंसीज है वह BSF में वैकेंसी आई है, CISF में वैकेंसी है, CRPF में वैकेंसी है, SSB में वैकेंसी है, ITBP में वैकेंसी है, असम राइफल में वैकेंसी है, SSF में है और NCB में है। चलिए दोस्तों, मैं एक एक करके जो टोटल पोस्ट मेल के लिए फीमेल के लिए कितने कितने आए हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगर मैं BSF की बात करूं, तो जो मेल में जो BSF का जो दोस्तों है, जो टोटल सीट है वो 13,306 पोस्ट मेल में आए हैं। वही फीमेल की बात की जाए तो 2,348, करने का मतलब 2,348 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट BSF की बात की जाए तो 15,654 पोस्ट आए हैं। वही अगर मैं CISF की बात करूँ दोस्तों, तो वही मेल में जो है 6,430 पोस्ट आए हैं, वही फीमेल में जो है 715 पोस्ट आए हैं। वही टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 7,145 पोस्ट है। अगर मैं CRPF की बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, CRPF की, तो मेल में जो है दोस्तों वो 11,299 पोस्ट आए हैं। मेल में 11,299 पोस्ट आए हैं। वही अगर फीमेल की बात की जाए दोस्तों, तो 242 पोस्ट आए हैं। यह दोस्तों फीमेल में थोड़ा इसमें कम पोस्ट है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें है 11,541, सॉरी दोस्तों, 11,541 पोस्ट है। अगर मैं वही SSB की बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, SSB में तो मेल में 819 पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट की संख्या बिल्कुल कम है दोस्तों। वही अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो SSB में कोई फीमेल का पोस्ट नहीं है, 0 है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 819 पोस्ट है। अगर ITBP की बात की जाए दोस्तों, तो मेल में जो है 2,564 पोस्ट है, वही फीमेल में 453 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्टों की बात की जाए, टोटल सीटों की संख्या की, तो 3,117 सीट है। अगर मैं वही असम राइफल, जी हाँ दोस्तों, AR है, असम राइफल में अगर मेल की बात की जाए तो 1,148 पोस्ट मेल में है, वही फीमेल में मात्र 100 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1,248 पोस्ट है। अगर वही मैं दोस्तों SSF की बात की जाए, तो SSF में दोस्तों 35 पोस्ट मात्र मेल के लिए अलाउड है और फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 0 है। टोटल 35 ही पोस्ट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर NCB की, जी हाँ दोस्तों, NCB की अगर पोस्ट की बात की जाए तो NCB में मात्र मेल का 11 पोस्ट है और फीमेल का भी 11 ही पोस्ट है, यानी कि टोटल 22 पोस्ट है। अगर मैं टोटल अगर दोस्तों मेल और फीमेल की बात की जाए, तो अगर मेल का अगर टोटल सीटों की संख्या है तो 35,612। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 35,612 पोस्ट मेल की है। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो 3,869 पोस्ट है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो 39,481 पोस्ट है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सारे जो सीटों की संख्या है दोस्तों, इसमें टोटल में SC भी शामिल है, ST भी है, OBC भी है, EWS UR है, ये मेल में भी है। और सेम एज फीमेल में दोस्तों SC के लिए भी सीटों की संख्या है, ST के लिए भी, OBC के लिए भी, EWS UR। कहने का मतलब जितने भी कैटेगरीज वाई है, वे सारे जो कैटेगरी है उसमें सभी कैटेगरी में मिला के लगभग सीटों की संख्या आई है। 1-2 अगर पोस्ट की बात छोड़ दी जाए फीमेल में, तो वहाँ पे लगभग सीट नहीं है, 0 है। अगर वहीं दोस्तों अगर एज लिमिट की बात की जाए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा,
जो एज लिमिट है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एसएससी जीडी के लिए, जिनका भी एज 18 साल से लेके और 23 साल के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं जन्म तिथि की बात करूं तो 2/1/2002, जी हाँ दोस्तों 2/1/2002 से लेके 1/1/2007, यानी कि जिनका जन्म 2/1/2000 से लेके और 1/1/2007 के बीच में हुआ है, जिनका भी जन्म डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में है, वो इस पोस्ट के लिए 100% एलिजिबल है। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ दोस्तों, यानी कि जो एज में जो छूट दिया जाता है, तो SC ST के लिए तो 5 ईयर छूट है, एज यूजुअल है। अगर OBC और एक्स सर्विस की मैन की बात की जाए, यहाँ पे 3 ईयर है दोस्तों, ये 3 ईयर की छूट है, मतलब OBC और एक्स सर्विस मैन के लिए। अगर मैं दोस्तों अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो मेल के लिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर, ये थोड़ा हाइट, ये हाइट है दोस्तों, ये हाइट है, मेल का हाइट है। वही फीमेल की हाइट की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर इसका भी हाइट है दोस्तों। अगर ये सारे कैटेगरी को फुलफिल करने के बाद अगर मैं एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से जनरल इंटेलिजेंस एंड ये रीजनिंग की बात की जाए तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे। अगर GK GS की बात की जाए प्लस करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे प्लस 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होंगे। अगर मैं एलिमेंट्री मैथ की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स की। अगर हिंदी इंग्लिश की बात की जाए तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये हिंदी और इंग्लिश जो है दोस्तों, ये हिंदी इंग्लिश का जो दोस्तों है ना, ये आप या तो हिंदी ले सकते हैं नहीं तो इंग्लिश ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल इंग्लिश ही ले सकते हैं, SSC थोड़ा इस पर ध्यान दिए, आप हिंदी भी ले सकते हैं। अगर मैं वही निगेटिव मार्किंग की बात की जाए दोस्तों, तो ईच क्वेश्चन के लिए 0.25 निगेटिव मार्क्स है, यानी कि आप जितने क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करेंगे उसके लिए 0.25 निगेटिव मार्किंग की सुविधा है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फिजिकल, एग्जाम का सिलेबस, एज लिमिट, टोटल सीटों की संख्या, इंपॉर्टेंट डेट, टोटल वैकेंसीज से रिलेटेड मैंने सारे इंफॉर्मेशन अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।